2018, 2019, 2020 कोरोना काल के समय में तवज्जो दिया और बहुत विधिवत पढ़ाई की। बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 फरवरी 2018 को नई योजना लागू की थी इंग्लिश मीडियम स्कूल की। प्रति ब्लॉक 5 स्कूल, 1000 की संख्या में पहली बार हमारे उसमें जिले में खोला गया, दूसरी बार में 5000 किया गया। तो पूरे प्रदेश में, सॉरी, तो इन स्कूलों की छात्र संख्या सर 72,000 हमारे जिले में 72,000 बढ़ी थी 110 स्कूलों में। आप सोच के देखिए ना क्या संख्या बढ़ी होगी, 66,000, 85,000, 82,000। और स्थिति क्या हुई, हम लोग संघर्ष करते रह गए। एक बार भी अंग्रेजी मीडियम में अब तक बच्चों की मार्कशीट और प्रगति पत्र उनको नहीं मिला है। हम लोग स्कूल वालों ने अपनी सेखी और कॉलर बघारने के लिए अपने से छपवाया, प्रश्न पत्र ये दे नहीं पाए, किताबें ये दे नहीं पाए, फिर भी हमने छात्र संख्या बढ़ाई और एनईपी लाके इन्होंने अपने द्वारा ही रचित 5600 स्कूलों को, 5600 स्कूलों को जो इंग्लिश मीडियम थे उनको दफन कर दिया। आप कभी इस पे चर्चा करना चाहेंगे? हम सबूत के साथ चर्चा करेंगे। परीक्षा हुई है अध्यापकों की, पास हुए हैं तीसरी बार, उनका पदस्थापन आज तक नहीं हुआ। 2020 में वो परीक्षा पास किए हैं। आप रोज देखिए ना, अभी समायोजन तो इनकी जब जी बहुत गंभीर चर्चा करते हैं, बहुत गंभीर सवाल लाते हैं, बहुत गंभीर तथ्यों के साथ आते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि शिक्षकों की चर्चा हो और मनोज राय ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। और जैसे आप उस दिन आपने कहा कि अगर ये टैबलेट ना होता, भ्रष्टाचार ना होता, शायद इतनी जरूरत नहीं होती अधिकारियों को। अब वो मुख्यमंत्रियों को तो ये समझाएंगे कि इस टैबलेट के बिना आपका विभाग फेल हो जाएगा। हमने इन पर शिकंजा कस दिया है, बस ये स्वीकार करा दो। शिकंजा कस गया, एक भी शिक्षक बाहर नहीं होगा। अभी तक वो अधिकारी ये नहीं समझ पाए हैं कि ये ऑनलाइन का प्रकरण पूरे प्रदेश का है। लखनऊ से बैठ के सॉफ्टवेयर चलेगा, वो सहारनपुर में हाजिरी लेगा। लखनऊ से बैठ के सॉफ्टवेयर चलेगा, वो बलिया में हाजिरी लेगा, वो चंदौली में हाजिरी लेगा, वो चित्रकूट में हाजिरी लेगा, तो वो इधर आके मथुरा में हाजिरी लेगा, नोएडा हाजिरी लेगा। हर जिले का अपना अपना सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ऐसे में अगर सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, कोई तकनीकी व्यवधान हो जाता है, तो उस समय के लिए शिक्षकों को राहत का क्या काम होगा? शिक्षक कहां हस्ताक्षर बनाएगा? और आज फिर एक नया फरमान जारी हुआ है कि प्रधान निगरानी करेंगे। मुझे नहीं मालूम वो वायरल है कि असली है। आपकी इस बात पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब प्रधान निगरानी करेगा। गांव का प्रधान, पहले से हेडमास्टर और प्रधान का ऐसा संयोग बना दिया आपने कि उसका ज्वाइंट खाता बना के आपने पहले ही प्रधान के चुंगल में उसे फंसा रखा था। मैं तो जानता हूं, अगर मैं चर्चा करूंगा प्रधान और शिक्षकों के संबंध। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 60 से 70% आपस में अच्छे नहीं होंगे, केवल 10-20% उन हेडमास्टर और प्रधानों के संबंध अच्छे होंगे जो अपने सारे कुकर्म और कारनामे प्रधान के सहारे अपने संचालित करते रहते हैं। उसकी हमें हाँ मिला लेते हैं। ऐसे 10-20% लोग होते हैं, उसके कहने से चेक पे भी दस्तखत बना देते हैं, वो चाहे दे कुछ या ना दे, वो केवल हाँ में हाँ मिलाता रहा है। प्रधान कब आया, हेडमास्टर कब, जी। तो ऐसे जो व्यवस्था में फिर वही व्यवस्था थोपी जा रही है। नहीं सर, ऐसा है ना, जो प्रचलित व्यवस्था है, तू तेरा ले मैं मेरा लूं, वो उसका है। वो 20%, 22%, 25% है, वो सही है। जो ईमानदारी से अध्यापक काम करता है वो सदैव घाटे में रहता है।
हमारे जैसे लोग, पूरा जिला जानता है, हमारे दोस्त मित्र कहते हैं, मैं 2,40,000 रुपए अपने विद्यालय पर लगा चुका हूं। केवल मैं 50 से डेस्क बेंच, सीसीटीवी कैमरा, इन्वर्टर, बैटरी, सब कुछ। और मेरे जैसे मेरे जिले में हजारों आज सब पीड़ित हैं। क्यों लगाते हो, मुझे क्यों नहीं देते? तुम इसमें क्यों लगा रहे हो? क्यों विद्यालय बढ़ा रहे हो? क्यों? एक अधिकारी ने मुझसे कहा रहा है, साहब आपने ट्रस्ट खोल रखा है, इतने बच्चे तो हमने देखे ही नहीं। तो भाई हमारे हम काम करने वाले हैं, तमाम काम करने वाले हैं। लेकिन जब अब एक अधिकारी ऐसा आ गया, उसने कहा नहीं हम तुम्हारे बगल में प्राइवेट स्कूल चलवा के रहेंगे, चलवा रहा है। तो दोनों चीजें हैं। आप हमसे कहोगे भ्रष्टाचार का क्या तरीका है भाई? आप हमसे कहोगे कि बिना आधार कार्ड के एडमिशन मत करो। 6 साल के बच्चे का आधार कार्ड बना नहीं है। सरकारी की तो यही मुश्किलें हैं ना। प्राइवेट नर्सिंग होम क्यों बढ़ रहे हैं? अभी आप किसी अस्पताल में लेके जाओ किसी पेशेंट को, तो पहले आधार कार्ड मांगे। अरे पहले इलाज तो करो, आधार कार्ड आ जाएगा। तुम्हारे यहाँ पेशेंट एडमिट है, नहीं पहले आधार कार्ड दो, हम स्कैन करेंगे। तो वही मेरी भी स्थिति, पहले आधार कार्ड दो तब एडमिशन करेंगे। बिना आधार कार्ड के तो एंट्री नहीं है। सरकारी अस्पताल में, सरकारी किसी भी संस्था में बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं है। अब वो घर से मरीज तो जल्दी में लेके चला आया, अब वो आधार कार्ड खकोरता तो वो तो जान चली जाती उसकी। वो तो आनंद भानन में उसका स्वास्थ्य बिगड़ा लेके भागा है। उसे पहले चिकित्सा की जरूरत है। अब वो या तो आधार कार्ड लेने जाए या उसका सब ले जाए, दो में से एक ही काम तो करेगा। कल का वीडियो लखीमपुर खीरी का ये साबित करता है कि इस देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसका भाई अपनी बहन का सब कंधे पर लाद कर ले जाता है टाइफाइड की बीमारी में। मुझे नहीं लगता है कि भारत में ऐसी वीडियोस की कमी रहेगी। मैं कल एक मुंबई का वीडियो देख रहा था। कल मैं देश के कृषि मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ था। चारों मंत्री कहीं इकट्ठे थे, मैं चारों के साथ था। और नितिन गडकरी ने जो कहा, मैं कल वो वीडियो डालूंगा। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के सरकार के भरोसे नहीं हूं। अगर बीजेपी का मंत्री, सरकार का मंत्री अगर ये शब्द कहेगा तो क्या आप सोच सकते हैं? और क्या लताड़ लगाई है मुख्यमंत्री को सरेआम बैठ के। आपने ये नहीं कहा, मतलब क्या गजब स्पीच दी है। दर्शक देखकर हैरान होंगे। मैं कल उसे डालूंगा किस तरीके से उन्होंने सब कुछ धो दिया और कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर। यस, वो आप है मेरे